नमस्कार। भारत का सबसे पहला सामाजिक चैनल उत्प्लव सामाजिक संस्थान यूट्यूब चैनल पर आप बिहार के तमाम संघ के स्वयंसेवक साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी त्रिसदस्यीय समिति द्वारा सांख्यिकी स्वयंसेवकों के लिए की गई समायोजन की अनुशंसा संबंधी गजट प्रकाशित होने की आस में इंतजार में बैठे, बस यूं ही धैर्य और शांति बनाए रखें। भले ही 19 दिसंबर 2022 को विधानसभा द्वारा गैर सरकारी संकल्पों और प्रस्तावों को ध्वनिमत से पास किया गया हो, पर अभी भी सरकार के में ही वह मामला पड़ा हुआ है और यह मामला तब तक सरकार के आगोश में इसका बहरहाल इस बीच एक नया और जानदार प्रमाण के साथ जो खबर मिली है, जो निकलकर खबर आई है, वो आप सबों के बीच मेरे द्वारा, हालांकि कल से पूर्व, हालांकि मैंने उस संबंध में हमारे पास थे कि यह संगति जुड़ी हुई है कड़ी कर संबंध में मेरे द्वारा आ गया था, जिसकी आईडी संख्या से उसके तहत आरटीआई आवेदन, उसके तहत उससे पहले, सबसे पहले जो आरटीआई आवेदन किया गया था मेरे द्वारा, अनुच्छेदों उपनियम का हवाला देते हुए सभी 8 जिम्मेदार पदाधिकारियों को और मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित पत्र संख्या 252/22 दिनांक 22/9/2022 जारी किया गया था। इस बीच की अनुसार घटनाएं घटी है हमारे साथ और सचिवालय में बिहार सरकार के साथ, उस संबंध में आप भली भांति समझिए। सर्वप्रथम त्रिसदस्यीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा आवेदन के द्वारा बाद घटना का समझिए। दूसरा नोडल विभाग सह विधि विभाग के होने के कारण उन्हें समर्पित किया, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी ठहराया गया था। उन्हें अपनी उनकी जिम्मेदारी को हमने पकड़ ली थी। नंबर 3 घटनाक्रम, तीसरी घटनाक्रम समझिए। विधि विभाग के द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग, योजना एवं विकास विभाग को मेरे पत्र के साथ पीत पत्र के रूप में विधि विभाग के द्वारा अपना मंतव्य हस्तांतरित करते हुए आवेदक को सूचना, यानी मुझे सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया विधि विभाग के द्वारा। अब चौथा घटनाक्रम समझिए। उस निर्देश के आलोक में, यानी विधि विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में, मामला चूंकि गैर सरकारी संकल्प या प्रस्ताव जो समझिए होने के कारण त्रिसदस्यीय समिति से प्राप्त मंतव्य के अनुसार, जहां एक तरफ त्रिसदस्यीय समिति में एएसवीज का मामला सम्मिलित होना स्वीकारा गया, वहीं दूसरी ओर मामला चूंकि अभी गोपनीय होने के कारण 23 सितंबर 2020 को विभागीय सचिव द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए एएसवीज के मामले से संबंधित किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने से रोक लगाए जाने की बात कही गई थी, जो निसंदेह एएसवीज के मामले का गजट अभी जबकि जारी नहीं हुआ है, इसीलिए जब तक कि जारी नहीं हो जाता है तब तक के लिए
व्याप्त सारी आशंकाएं खारिज हो गई। यानी जो भी आशंकाएं थी वो खारिज हो गई। यानी यही बात मैंने आप लोगों को उस दिन मेरे अंतिम वीडियो में, या अंतिम से उससे अंतिम वीडियो में देखिए, तो मैंने एक सांकेतिक पत्र को दिखाया था, सांकेतिक जानकारी के रूप में, सांकेतिक खबर के रूप में। और उसी दिन मैंने कहा था कि गजट निकलने के बाद मैं इसका अंतिम रूप से सार्वजनिक कर दूंगा इस पत्र को। लेकिन उस पत्र को मुझे आज ही सार्वजनिक करने का अवसर मिल गया, इसलिए कि जो घटनाक्रम मैं आगे की बात का बता रहा हूं उसे समझिए। तदुपरांत मेरे द्वारा की गई सूचना की मांग पर चूंकि ससमय उपलब्ध नहीं होने, यानी ससमय सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण, या सूचना विभाग द्वारा या सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाने के प्रथम अपीलीय परिवाद दायर किया गया मेरे द्वारा। मेरी साजिश के तहत प्रथम अपीलीय परिवाद चूंकि सामान्य प्रशासन विभाग के नाम संबोधित इसलिए किया गया था, याद रहे, मैंने लोक सूचना आवेदन विधि विभाग को, चूंकि वो नोडल विभाग है, इसीलिए उनको जिम्मेदार ठहराया और उनके नाम संबोधन करके मैंने आरटीआई आवेदन किया। लेकिन प्रथम अपीलीय परिवाद दायर करने का जब अवसर मिला तो मैंने उन्हें साजिश के तहत उन्हें प्रथम अपीलीय परिवाद का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके नाम संबोधन, यानी प्रशासन या सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव के नाम संबोधित करते हुए आवेदन के परिवाद दायर किया। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए किया गया था क्योंकि वे अभी त्रिसदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं, यानी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव। इसीलिए अवसर देखते ही सामान्य प्रशासन विभाग ने हमारी उस प्रथम अपीलीय परिवाद को खारिज करते हुए उसकी प्रतिलिपि मुझे भी भेज दी गई और विधि विभाग को भी भेज दी गई थी, क्योंकि विधि विभाग मूल जिम्मेदार विभाग है। नोडल विभाग होने का मतलब हुआ मूल जिम्मेदार विभाग। तो विधि विभाग के प्रधान सचिव के अलावे मुझे अन्य सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को मूल विषय से अलग भ्रामक एवं गैर संवैधानिक हरकत का बोध कराते हुए पुनः मेरे द्वारा एएसवीज की अनुशंसित सूची उपलब्ध कराने की मांग कर दी गई। इसके फलस्वरूप यानी जब हमने पुनः 5 पदाधिकारियों को, जिम्मेदार पदाधिकारियों को इस बात का बोध कराते हुए कि आप मतलब विभाग के द्वारा आपकी पहल से जो हमें सूचना उपलब्ध कराई गई वह सूचना इतनी भ्रामक और मूल विषय से बिल्कुल अलग थी और असंवैधानिक थी कि जिसमें भले ही गैर सरकारी संकल्प या प्रस्ताव यानी त्रिसदस्यीय समिति से प्राप्त मंतव्य के आधार पर वो विभागीय सचिव के द्वारा 23 सितंबर 2020 को जारी पत्र का हवाला देते हुए एएसवीज के किसी भी एएसवीज के मामले वह चाहे तो उसको उसी ना तमस्तक गिरगिरा, लेकिन अलग से मेरे साथ गिरगिराएगी सरकार, बल्कि नहीं ये मेरी गलती, आप इस तरह सार्वजनिक नहीं कीजिए, ठीक है। तो के सरकार ने या विभाग ने क्या किया है तो आप समझिए। स्वरूप कल दिनांक 25/12/2022 को, 25/12/2022 याद रखिए, 25/12/2022 जो कल बीता हुआ कल जब हम ऑफिस जा रहे थे, ऑफिस हम पहुंच गए थे, हमारे घर पर वह पत्र प्राप्त हुआ है। जब मैं शाम में आया हूं तो मुझे वह पत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद उस पत्र का मैंने अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद मैं दिन में फिर पुनः लगातार व्यस्त रहा और अभी मैं फ्री हुआ हूं, तब मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय समक्ष उपस्थित हुआ हूं।
तो अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग के निदेशक सह मुख्य रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु विभाग के निदेशक सह मुख्य रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु निबंधन के स्तर से 19 दिसंबर 2022 को लिखा पत्र कल मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें मुझे कहा गया है कि मेरे सूचना आवेदन दिनांक 30/9/22 के आलोक में दिनांक 25 जनवरी 2022 को समय 11 बजे पूर्वाह्न प्रथम अपीलीय परिवाद की सुनवाई निर्धारित की गई है, जिसमें मुझे ससमय उपस्थित होने का आग्रह किया गया है। उस सुनवाई में शामिल होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो हमने सरकार की कमी, उसके गिरेबान को पकड़ लिया है। अब वो गिरेबान हमारे हाथ से, हमारी मुट्ठी से जाने वाली नहीं है। आप सबों के बीच बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी, बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। तो इसके साथ ही मेरे अगले वीडियो तक बने रहने के लिए आप सबों का हार्दिक आभार, शुभकामना, नमस्कार।